नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने परचेज के ट्रांजैक्शन किस तरीके से टैली में रिकॉर्ड होते हैं वो देखा था। नाउ अब हम इसका नेक्स्ट सीक्वेंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी में ही परचेज के ही ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग देखेंगे, बट यहाँ पे हम जीएसटी के साथ देखेंगे। यानी पिछले वाले में हमने देखा था कि अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तब आप परचेज के ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, बट अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है तब आप परचेज के ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे वो आज हमें देखना है। उसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है कंपनी के अंदर जाकर के आपको जीएसटी को अनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो काम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे कंपनी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे आप फीचर्स में और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको वहाँ जाना है और सिंपली टाइप करना है यस। जैसे ही आप यस करेंगे आपके पास एक नई पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको फर्दर कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल आपकी जीएसटी से रिलेटेड है, तो इनको प्लीज़ केयरफुली डालिएगा। बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी डिटेल है। तो सबसे पहले आपको स्टेट डालना है। यहाँ स्टेट उन्होंने आपके जो एड्रेस डाला था वहाँ से डायरेक्टली पिकअप किया है। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद जीएसटी में 2 स्कीम होती है, एक है रेगुलर स्कीम और दूसरी है कंपोजिशन स्कीम। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? कंपोजिशन स्कीम में आपकी जो रेट है वो कंसेशनल रेट से आपको जीएसटी लगाना होता है, बट आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं रेगुलर में आपकी जो नॉर्मल रेट है वो आपको लगानी पड़ती है, बट आपको यहाँ आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम रेगुलर स्कीम करके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी वगैरह डालेंगे। अब GSTR 1 को गवर्नमेंट ने आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि GSTR 1 आप किस तरीके से फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप मंथली फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ आपका पास मंथली ऑप्शन है, बट वहीं अगर आप क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्वार्टरली ऑप्शन भी है। तो आप सिलेक्ट करेंगे अपना रेस्पेक्टिवली। हम यहाँ मंथली सिलेक्ट करके चलेंगे। अब अगर आप यहाँ जीएसटी की रेट बताना चाहते हैं कि आप जीएसटी किस रेट से लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जीएसटी रेट सेट की जाएगी वो आप कंप्लीट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। दैट मीन्स आपने यहाँ पे जो जीएसटी रेट अप्लाई की है वो आपके हर एक प्रोडक्ट पे लगेगी, अनलेस और अनटिल आप उस प्रोडक्ट के ऊपर वो जीएसटी रेट चेंज नहीं कर देते। मेरा इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए अगर आपके 1000 प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, उनमें से केवल 2 प्रोडक्ट किसी और रेट से टैक्सेबल है, बाकी 998 प्रोडक्ट 998 किसी एक ही रेट से टैक्सेबल है, लेट से 18%। तो आप यहाँ पे 18% सेट कर सकते हैं, जिससे कि हर एक प्रोडक्ट पे 18% लगे और बाद में जाकर के उन 2 प्रोडक्ट्स पे जो है आप अलग रेट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एल्टर कर सकते हैं और यहाँ पे हम चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेट 12% रखी हुई है, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट 12% रखेंगे। आपके हिसाब से आप जो भी रेट एप्लीकेबल है आप वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ 12% लिखी है। सेस जो कि नॉर्मली जो लग्जरीज गुड होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो हम यहाँ सेस को ब्लैंक छोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। मैं अभी इसको फिलहाल नो कर रहा हूँ। और इसके अलावा रिवर्स चार्ज का भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रहता है जीएसटी के अंदर, तो अभी हम उसे भी नो करके चल रहे हैं। उसके बाद आता है एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, तो अभी इसको हम नो करते हैं। जीएसटी को क्लासीफाई किया जाता है जैसे है ना, अलग अलग रेट के अंदर, तो अभी हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। अब आता है एक और कॉन्सेप्ट ई वे बिल का, तो ये भी अप्लीकेबल होता है कई जो टैक्सेबल टैक्सपेयर्स होते हैं उनके ऊपर। अब अगर ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है ई वे बिल का कॉन्सेप्ट, तो आपको यहाँ पे यस करना है और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 50,000 इंटर स्टेट पे। अगर आपके ऊपर इंटर स्टेट भी अप्लाई है तो यहाँ पर भी आपको यस करना है और उसके बाद थ्रेशोल्ड लिखना है कि तो ये ऑटोमेटिकली आपको ई वे बिल जनरेट करके दे देगा। अब ई इन्वॉइसिंग भी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आई है गवर्नमेंट, जहां आपको इन्वॉइसिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाने हैं। तो अगर आपके ऊपर वो भी एप्लीकेबल है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, बट अदरवाइज मैं अभी यहाँ पे नो कर रहा हूँ। जब हम आपको ये ऑप्शन समझाएंगे तब यहाँ पे मैं इसको यस करके समझा दूंगा। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारा ये पहला काम हो गया। अब इसके बाद हमें CGST, SGST और IGST इन तीनों के लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 इनके लेजर्स क्रिएट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेजर्स में जाकर के क्रिएट करना है और यहाँ पे मैं आपको एक लेजर क्रिएट करके बताता हूँ, वो है IGST का। तो सबसे पहले हम IGST का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, IGST, और इसको आपको डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल देता हूँ। अब ये ड्यूटीज कौन सी है? GST है। इसके ऊपर ये कौन सी है? इंटीग्रेटेड टैक्स है। और यहाँ पे हमें इसको कौन सा रखना है? 12%। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 12% कैलकुलेट कर देगा। अगर आपके पास अलग अलग जीएसटी की रेट है तो आप यहाँ पे IGST@12%, IGST@ इतना परसेंटेज, और उस तरीके से आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही। उसके बाद राउंडिंग ऑफ, तो यहाँ में नॉट एप्लीकेबल कि राउंडिंग ऑफ मत करना, और उसके बाद आप इसको एंटर करके प्रेस करके सेव कर लोगे, तो यहाँ हमारा IGST का अकाउंट हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे CGST और SGST का अकाउंट भी क्रिएट कर लेंगे। तो जल्दी से हम उसे क्रिएट कर लेते हैं।
अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे तीनों जीएसटी के अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं और मैंने यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की जो रेट है वो हाफ रखी थी। तो इसका जो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट है, अगर आपको जीएसटी आता है तभी आप समझ पाएंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा जीएसटी का भी बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जीएसटी सारा देख लिया। अब हम जाएंगे एस्केप दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। अब हमें एक और काम करना है। हमने परचेज वाउचर क्रिएट किया था। पहले हमने परचेज वाउचर में जीएसटी की कोई डिटेल नहीं डाली थी, बट हमें अब परचेज वाउचर को अल्टर करके वहाँ पर भी जीएसटी की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे हम अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे एंड देन परचेज वाउचर में जाएंगे। अब यहाँ हम परचेज वाउचर में गए, परचेज लेजर में गए और यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे हमें जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पर एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आपके पास एप्लीकेबल ऑलरेडी है तो आप एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपको जीएसटी की डिटेल यहाँ पर भी आपको यस करके सेट करनी है, और यहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ पे किसी और चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ हो, तो यहाँ आपको जाना है और परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट डालनी है और ओके कर लेना है, और फिर आपका जो मेन सप्लाई है वो क्या है, गुड्स है या सर्विस है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आप इसे एंटर दबा के और यहाँ पे आ जाएंगे, एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाएंगे। अब ये चीज़ें सेव हो गई है। अब हम जीएसटी की एंट्री करने के लिए, जनरल एंट्री करने के लिए तैयार है। तो अब हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर। वाउचर में जाकर के हमारा परचेज वाउचर ओपन है, तो यहाँ हम जो है एंट्री कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे परचेज लेजर, परचेज अकाउंट खुला, परचेज लेजर लिया। अब हमें मान लीजिए जैसे हमें कोकोनट ऑयल परचेज किया है, हमने उसकी मान लीजिए 34 क्वांटिटी परचेज की, जो कि @ 18 हमने परचेज किया, तो हमारे पास यहाँ आ गया 612। अब हमें मान लीजिए हमने केवल एक ही आइटम परचेज किया है, अब हम इसको एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ हम एंटर दबाएंगे, और यहाँ जैसे हमने अगर हमने इंटर स्टेट किया है तो आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सॉरी, इंट्रा स्टेट अगर हमने किया है, यानी कि दिल्ली के अंदर ही हमने अगर माल बेचा है, तो हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो यहाँ हम सीजीएसटी लगा लेते हैं, तो यहाँ हम सीजीएसटी को एंटर करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इन्होंने सीजीएसटी को कैलकुलेट कर लिया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ जैसे ही एस दबा के एसजीएसटी अकाउंट चुन लेंगे, और यहाँ पर भी एसजीएसटी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पूरे जो ट्रांजेक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब हम इसको एंटर दबा के, और यहाँ पे हम बिंग गुड्स परचेज यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सीता, और बिंग गुड्स परचेज ये हमारी हो जाएगी जनरल एंट्री, और प्रेस करके मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। 1 मिनट, ये क्या बोल रहा है, मिसमैच इन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। वो वहाँ पे मिसमैच आया क्योंकि हमने जो स्टॉक था वो गुड्स का था, तो यहाँ पे हमने जो कि गुड्स को लिया है, तो हो सकता है इस वजह से आया हो, है ना। बट यहाँ पे आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है परचेज वाउचर में जनरल एंट्री हमें किस तरीके से करनी है। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।